हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एंजाइम के बारे में लेक्चर दूंगा और लिपिड के बारे में बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और दोस्तों, इसमें से एंजाइम से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लिपिड से भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एंजाइम का जो क्लास रहेगा वो मैं सिर्फ लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है और लिखने में पीडीएफ बनाने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक आप लोगों का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो एंजाइम को स्टार्ट करते हैं। एंजाइम सॉरी दोस्तों, एंजाइम 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 दोस्तों, जो शब्द है एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एंजाइम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द इन प्लस जाइम, जिसका मतलब है दोस्तों, इन का मतलब यहाँ पर है अंदर और जाइम का मतलब है ईस्ट के। मतलब दोस्तों, एंजाइम का मतलब होता है ईस्ट के अंदर। हम यह कह सकते हैं कि ईस्ट के अंदर। तो बताते हैं अब एंजाइम के बारे में। एंजाइम जीवों में पाए जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। एंजाइम जो होता है जीवों में पाए जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि जीवों में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम जीवों में पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह रासायनिक पदार्थ तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। जो एंजाइम होता है, तीन चीज़ों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीन चीज़ों का मिलकर एंजाइम बना होता है। यह एंजाइम जीवों में रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। यह एंजाइम यह एंजाइम जीवों में रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, इसलिए इसे उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसे उत्प्रेरक भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने एंजाइम पे एक वीडियो भी बना दिया है पहले से ही। आप देखते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक एक रासायनिक पदार्थ है। दोस्तों, उत्प्रेरक भी एक रासायनिक पदार्थ है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है या रासायनिक अभिक्रिया को बदल देता है, लेकिन पूरा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान स्वयं अपरिवर्तित रहता है। मतलब दोस्तों, जो उत्प्रेरक होता है यह भी एक रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपना रासायनिक स्वयं अपरिवर्तित रहता है। और एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं। दोस्तों, जो एंजाइम होता है वह एक तरह का प्रोटीन होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ते हैं। जैव रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत एंजाइम का अध्ययन किया जाता है उसे एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। एंजाइमोलॉजी। एंजाइम जैव रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एंजाइम का अध्ययन करते हैं उसे एंजाइमोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं एंजाइम का इतिहास। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुहने नामक, दोस्तों कुहने एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम है कुहने। कुहने कुहने नामक जर्मन वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया। मतलब दोस्तों, जो एंजाइम होता है इसे कुहने नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया, और इसे ईस्ट विलयन के किण्वन से लिया गया था। ईस्ट विलयन, जो ईस्ट विलयन होता है दोस्तों, ईस्ट विलयन, उसके अंदर से एंजाइम को प्राप्त किया गया था। फिर बुकनर ने दोस्तों, उसके बाद आए दोस्तों एक वैज्ञानिक बुकनर। बुकनर इन्होंने दोस्तों 1897 ईस्वी में सर्वप्रथम जाइमेज नामक जाइमेज सर्वप्रथम जाइमेज नामक एंजाइम का खोज किया। मतलब दोस्तों, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोने नामक जर्मन वैज्ञानिक ने 1878 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग ईस्ट विलियन के
किण्वन के लिए किया गया था। वोगनर ने 1897 ईस्वी में सर्वप्रथम जाइमेज नाम के एक एंजाइम को खोज दिया। यह प्रथम एंजाइम है जिसे प्रथम एंजाइम भी कहा जाता है। प्रथम एंजाइम दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है, प्रथम एंजाइम किसे कहा जाता है, तो जाइमेज को। अब देखते हैं दोस्तों एंजाइम की विशेषता क्या क्या है। विशेषता सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। दोस्तों समझिएगा, जो सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। केवल एक विशिष्ट एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है। जो एक विशिष्ट एंजाइम जो है वह केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। एंजाइम के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। जो दोस्तों एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया होंगी वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी। इसके बाद एंजाइम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम जो है अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर एंजाइम क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम जल के संपर्क में आने पर क्रियाशीलता को और बढ़ाते हैं। एंजाइम दोस्तों जो है वह जल के संपर्क में आने पर अपनी क्रियाशीलता को और बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका इतिहास भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं एंजाइम का वर्गीकरण। एंजाइम का वर्गीकरण क्या है। एंजाइम को उसके क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। जैसे दोस्तों पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि फ़ोन में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब देखते हैं दोस्तों ऐसे एंजाइम जो कोशिका में होने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं में भाग लेते हैं उसे ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुनिएगा। ऐसे एंजाइम जो कोशिका में होने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं में भाग लेते हैं उसे ऑक्सीडो या ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। इसे निम्न उपवर्गों में रखा गया है जिसमें पहला है ऑक्सीडेज। दोस्तों ऑक्सीडेज। अब ऑक्सीडेज किसे कहते हैं। ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज वह एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट के अणु से हाइड्रोजन को हटाकर उसको ऑक्सीकृत कर देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑक्सीडेज दो वह एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट के अणु से हाइड्रोजन को हटाकर उसको ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है। मतलब दोस्तों हाइड्रोजन को हटाकर उसे ऑक्सीकृत कर देगा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करेगा, जैसे साइटोक्रोम। इसके बाद है दोस्तों पर ऑक्सीडेज। दूसरा है दोस्तों पर ऑक्सीडेज। अब यह पर ऑक्सीडेज किसे कहते हैं, तो देखिएगा यह एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर इसका उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो दोस्तों ये पर है, इसको के मत समझ लीजिएगा। पर ऑक्सीडेज जो होता है दोस्तों यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर इसका उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, जैसे रिडक्टेज। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा है दोस्तों डिहाइड्रोजिनेज। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा। ये एंजाइम एक अणु से हाइड्रोजन को दूसरे अणु में ट्रांसफर करते हैं। मतलब दोस्तों जो डिहाइड्रोजिनेट जीवाणु जो होते हैं वह एक अणु से हाइड्रोजन को दूसरे अणु में ट्रांसफर करते हैं या स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट। इसके बाद दोस्तों ये सब जो था इस सब उसका था। अब इसका दूसरा आएगा आइसोमेरेज।
आइसोमेरेज। ये एंजाइम सब्सट्रेट के अणु को उसके अणुओं के मध्य पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात सब्सट्रेट के अणु का समव्यायी अणु बनाते हैं, जैसे फास्फोहेक्सा आइसोटोप। इसके बाद दोस्तों अगला आता है लाइजेज। इसको देखते हैं। अपघटन या एंजाइम सब्सट्रेट अणु से बिना जल की ये संयोजक बंध तोड़कर कुछ समूहों के हटने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो इसे लाइजेज कहते हैं, जैसे हिस्टिडीन, डीकार्बोक्सिलेज एवं एल्डोज। इसके बाद दोस्तों देखते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। देखते हैं दोस्तों। एंजाइम की क्रियाविधि दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को उसका लिंक मैं फिर से दे दूंगा, और यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर दोस्तों। जय हिंद।